Hello everyone. Again, multiple choice question. Today we are taking 26 best questions. Yesterday we saw 25. Today we are seeing 26. Are you ready? Let us proceed. Now there are four sentences here, and we need to see the correct one. We need to select the correct one. Correct कौन सा है इसमें? सी वाला करेक्ट है. जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख आर टू सेपरेट यूनियन टेरिटरीज. हु इज एम्पावर्ड टू इशू रीट? रीट कौन इशू कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड वाया कौन से अमेंडमेंट से 10th शेड्यूल को ऐड किया गया? द आंसर इज 52nd अमेंडमेंट which took place in 1985. A writ of dash is issued against a person who has a legal duty to perform but failed to do so. वो पर्सन को लीगल ड्यूटी करनी है पर वो कि उसने किया नहीं है, इसलिए कोर्ट से जो ऑर्डर लेनी है, रीट लेनी है, वो है कौन सी रीट है? मैंडेमस. आंसर इज सी. उसका आंसर आएगा सी. Then GST was introduced by which of the following amendment? GST के वक्त जो अमेंडमेंट आई है वो है 103rd amendment. The public holidays are declared under which act? Public holidays negotiable instrument act में डिक्लेयर होता है. नंबर ऑफ लैंग्वेजेस कॉन्स्टिट्यूशन में 8th शेड्यूल में कितनी लैंग्वेजेस है? 22 लैंग्वेजेस आती है. नाउ एक शेड्यूल है, वो शेड्यूल में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट दोनों बोथ यूनियन और स्टेट की लिस्ट है. वो कौन सा शेड्यूल है? वो है 7th शेड्यूल. 7th शेड्यूल में क्या है? यूनियन की लिस्ट है, स्टेट की लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट है, तीनों है. आर्टिकल 19 हमने देखा था, वो क्या है? आर्टिकल 19 फ्रीडम से रिलेटेड है. फ्रीडम कौन से, कितने टाइप्स के फ्रीडम्स है हमारे पास? वी हैव 6. 19 में देर आर 6 freedoms. The rights given by Article 19(1) to 19(1) of the Indian Constitutions are available to whom? To only citizens of India. याद रखना है, the rights conferred by Article 19(1) of the Indian Constitution are available to only citizens of India. A person cannot be prosecuted and punished. एक इंसान को फिर से पनिश नहीं कर सकते सेम ऑफेंस के लिए, सेम गुनाह के लिए. वो आर्टिकल कौन सा है? वो आर्टिकल है 22(2). आर्टिकल 22 सब आर्टिकल 2. आर्टिकल 22(2). अ पर्सन कैन नॉट बी पनिश्ड. आप उसे दोबारा पनिश नहीं कर सकते. ठीक है. अभी कुछ ऑफेंसेस है, उसमें आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 3 के में प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस है. ये आर्टिकल के हिसाब से अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल नॉट बी कंपेल्ड. अगर वो अक्यूज्ड है, उसको अगर आरोपी बनाया है, तो वह अपने लिए, खुद के लिए विटनेस नहीं हो सकता है. इसमें बोल्ड किया है, तो आंसर इज जस्ट देयर ओनली, बी में. Then 10th शेड्यूल वेरी इंपॉर्टेंट. 10th शेड्यूल इज देयर. ये ऐड हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बाय वे ऑफ कौन सा अमेंडमेंट? बाय वे ऑफ 52nd अमेंडमेंट विच टू प्लेस इन 1985. द 10th शेड्यूल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ है, वो 52nd अमेंडमेंट से ऐड हुआ है और वो 85 में हुआ है. राइट टू एजुकेशन. राइट टू एजुकेशन जो शिक्षा का अधिकार है, वो कैसे मिला कॉन्स्टिट्यूशन में? वो मिला है 21A के जरिए.
आर्टिकल 21A में राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड किया है। 24 आर्टिकल आर्टिकल 24 के हिसाब से चाइल्ड बिलो द एज ऑफ, कौन से साल के नीचे उसको फैक्ट्री में एम्प्लॉय नहीं कर सकते, फैक्ट्री में काम पे नहीं ले सकते हैं। 14 के नीचे, 14 के ऊपर होना चाहिए। ठीक है। देन आर्टिकल 39 ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है। ये प्रोवाइड करता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू सिटीजन्स, मीन्स इट एनकरेजेस टू प्रोवाइड इक्वल जस्टिस, सबको समानता का अधिकार और फ्री लीगल एड मिले। कौन सी अमेंडमेंट? ये अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट। द आंसर विल बी बी, 42nd अमेंडमेंट। 39 ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में 42nd अमेंडमेंट के जरिए ये प्रोवाइड किया है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, मतलब समानता का अधिकार होगा और लीगल एड मतलब जो लीगल असिस्टेंस मिलेगा वो फ्री मिलेगा सिटीजन्स को। इसमें जहाँ तक हो सके जुडिशियरी को एग्जीक्यूटिव से अलग रखना चाहिए। ये फिर से किसका पार्ट है? ये है, इट इज़ अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी टुवर्ड्स securing protection and improvement of environment and safeguarding forest, फॉरेस्ट से रिलेटेड जो अमेंडमेंट आई है वो कब आई है? वो आई है 42nd अमेंडमेंट। 42nd, जस्ट 42nd अमेंडमेंट। पार्ट वन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ, नाउ पार्ट के बारे में हम बात करते हैं तो पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर ए, यहाँ तक हम कल ले चुके हैं और इस पे कुछ क्वेश्चंस भी, ऑब्जेक्टिव्स, एमसीक्यूज भी हमने लिए है और इसी तरह से हमने ये भी लिया है, सेशन भी लिया है इसके ऊपर। तो अभी पार्ट वन में क्या है? पार्ट वन में है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। पार्ट टू में है सिटीजनशिप। ठीक है। The authority empowered to form a new state by separation of territory from any state। अगर स्टेट, नया स्टेट बनाना है दूसरे स्टेट से कुछ अलग होके, तो किसको ये अधिकार है, हक है ये? पार्लियामेंट को। द अथॉरिटी एम्पावर्ड, पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू फॉर्म अ न्यू स्टेट। न्यू स्टेट अगर बनाना है तो पार्लियामेंट का इसको कंसेंट जरूरी है, पार्लियामेंट विल डू दैट। Article 16 of the Indian Constitution provides that, 16 क्या कहता है? आर्टिकल ए इज द करेक्ट आंसर। देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की जहाँ तक बात है, सरकारी जॉब्स की जहाँ तक बात है, वो सब में सभी को समानता से क्राइटेरिया उनका रहेगा, जो सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा वो सभी के लिए समान रहेगा। Article 16, there shall be equality of opportunity of all citizens in the matter of public employment. Protection of life and personal liberty बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये कौन सा आर्टिकल है जो गारंटी देता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी? 21, आर्टिकल 21। Protection of life and personal liberty is guaranteed by the Article 21 of the Indian Constitution. The 10th schedule to the Constitution contains, 10th schedule हमने देखा some time back only we saw that। तो 10th schedule में क्या है? What is there in the 10th schedule? 10th schedule provisions regarding disqualification on grounds of defection. So it is B. B is the answer। 10th शेड्यूल क्या कहता है कि इट प्रोवाइड्स फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। द फेडरल नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो फेडरल नेचर है वो कहाँ से लिया है हमने? यूएस से लिया, फ्रांस से लिया, इंग्लैंड से लिया या कनाडा से लिया? तो इसे हमने लिया है कनाडा से।
इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इमरजेंसी प्रोविजंस कौन से पार्ट में मेंशन की हुई है? इमरजेंसी प्रोविजन पार्ट 18, 352 to 360 articles. The provision for free and compulsory education for all children up to the age of 14 years became a fundamental right. ये fundamental right बना है, कौन से amendment से बना है? ये बना है 86th amendment in 2002. The correct answer is A.